इन कंटिन्यूस टू माई प्रीवियस वीडियो लेट्स स्टार्ट विद काउंटेबल नाउन्स। आज हम करेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद काउंटेबल नाउन। नाउन का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको कीवर्ड दिया था मेरे लास्ट वीडियो में पीपीटी। काउंटेबल, इससे इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि आखिर काउंटेबल मतलब कोई भी चीज़ जिसे काउंट किया जा सकता है वो होता है काउंटेबल। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन जिसे आप काउंट कर सकते हो। थिंग्स, पीपल, प्लेसेस दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन्स। वो सब काउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एप्पल, बॉय, सिस्टर, बुक्स, डॉक्टर, पेन, हॉर्स, इनको काउंट किया जा सकता है। पेन, तो ये एक पेन है। अगर हम बोले पेन्स तो हमें पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे पेन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। 4 पेन, 3 पेन, तो ये हो गए हमारे काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है, ए काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर ए पेन और प्लूरल 3 पेन्स, जो कि मैंने अभी क्लियर किया है आपको। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो हाउसेस, इंडियंस, कैट, शॉप्स, डॉग्स, स्ट्रीट्स, कुकीज, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको काउंट कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसे देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या काउंटेबल है और क्या काउंटेबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल मतलब जैसे कि हमें इस वर्ड से पता चल रहा है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वर्ड पकड़ना है कि वो वर्ड क्या है। अनकाउंटेबल, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ें जो काउंट नहीं की जा सकती वो सारी नाउन है। और नाउन का मतलब आपको पहले ही क्लियर है कि नाउन क्या है। तो इसे अगर आप डिफाइन करो तो कैसे करोगे? थिंग्स, सब्सटेंसेस, इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, कंसेप्ट्स विच आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सब अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल के लिए शुगर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, मीट, एंटरटेनमेंट, वुड, होप, वर्क, ये सब क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। ऑयल है, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोलते कि एक ऑयल, एक शुगर। एंटरटेनमेंट, यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक पूरा वर्ड है, एक कंसेप्ट है, इसे आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसे आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना एंटरटेनमेंट। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी है वो बातें? तो फर्स्ट अगर हम देखें तो नो प्लूरल फॉर्म। जैसे मिल्क है, मिल्क का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते मिल्क्स, ऑयल्स, वो एक पूरा एक वर्ड है मिल्क, तो इसमें कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। सेकेंडली अगर हम देखें तो नो इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, तो हमें ए एंड तो हम लगा ही नहीं सकते, कोई आर्टिकल हम इसके आगे यूज करते ही नहीं है। अब एक और बात का हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? टेक ए सिंगुलर वर्ब, हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब इन तीनों खास बातों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे अ वाटर, क्योंकि वाटर जो है उसको काउंट आप कर ही नहीं सकते कितना वाटर है, तो इसमें हम अ यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क जो है उसे काउंट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे हमने क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब। मिल्क के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है इज। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब कौन कौन से वर्ड अनकाउंटेबल नाउन हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है। अकोमोडेशन, ब्रेड, इक्विपमेंट, एडवाइस, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, चीज, लिटरेचर, मनी, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये सारे वर्ड्स जो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे अनकाउंटेबल हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने सारे नहीं पढ़े, कुछ कुछ मैंने इनमें से रीड किए। रिसर्च, सैडनेस, वाटर। नाउ लेट्स गो मोर डीप इन अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा और जान लिया जाए अनकाउंटेबल नाउन को। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में हमें अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफाई करना पड़ता है, मतलब उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अब हम उसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम, अ पीस ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ स्लाइस ऑफ। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हमें चाय पीनी है तो हम ये नहीं कहेंगे एक चाय, हम कहेंगे एक कप ऑफ टी। अगर आप पेट्रोल लेने जाते हो कहीं पे तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ भैया एक पेट्रोल डाल दो, आप क्या बोलोगे? A liter of petrol, a pool of blood. यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हो, ए कोट ऑफ नेल पॉलिश, ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ए शीट ऑफ पेपर। तो इनको क्वांटिफाई करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अब इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो, जो आपकी डेली लाइफ में काम भी आएंगे अगर आप देख लोगे तो। ए ग्लास ऑफ वाटर, ए पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइस जो है वो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ काउंट नहीं कर सकते उसको कि कितनी एडवाइस चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? ए पीस ऑफ एडवाइस। A bowl of rice. तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप इन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब अनकाउंटेबल नाउन्स को हम थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। इट्स एन इंटरेस्टिंग
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको क्वांटिफाई करने के लिए आप क्या बोलोगे, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू हैव ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर आपको ब्रेड खाना तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू हैव ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। न्यूज़ को काउंट नहीं करते कि हाँ 2 न्यूज़ 3 न्यूज़, तो क्या है, और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है या फिर ओल्डेस्ट न्यूज़ क्या है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, ऑक्सीजन इज अ नेसेसिटी। ऑक्सीजन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, बट इट इज अ नेसेसिटी। ऑक्सीजन एक जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन इज अ नेसेसिटी, हम इसे ऐसे बोलेंगे। तो आई होप अनकाउंटेबल नाउन्स भी आपके बिल्कुल क्लियर हैं। अब चलते हैं हम कंपाउंड नाउन्स की ओर। तो कंपाउंड नाउन में नाउन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हमारे माइंड में इसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि नाउन क्या है। इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड। तो इसके वर्ड से, इन दोनों वर्ड्स को आप ज्वाइन कर दो, इसके वर्ड से ही समझ में आता है हमारे। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि कंपाउंड नाउन को आप डिफाइन कीजिए तो कैसे करोगे, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। सो सिंपल। अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर कंपाउंड नाउन है क्या। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 वर्ड वाले कंपाउंड नाउन। 1 वर्ड वाले कंपाउंड नाउन में 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, जिनमें ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, बेडरूम, टूथपेस्ट, नोटबुक और फुटबॉल। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे क्लास और रूम ये 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसको ज्वाइन कर दिया तो वो बन गया क्लासरूम। बेड और रूम ये 2 अलग अलग वर्ड है, बट हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो हो गया बेडरूम। टूथपेस्ट, इसको भी ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा एक वर्ड बन गया। ऐसे ही आपका नोटबुक और फुटबॉल भी है। अब हम जानते हैं कि कंपाउंड नाउन्स आखिर सेपरेट वर्ड से कैसे फॉर्म होते हैं। तो सेपरेट वर्ड्स यहाँ पे देखिए, पोस्ट ऑफिस, ऑरेंज जूस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेपरेट होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड नाउन ही होते हैं। मतलब इनका यूज जो होता है एक साथ ही होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस, ऑरेंज जूस, कार पार्क, रियल एस्टेट। तो यहाँ पर आप देखो पोस्ट ऑफिस, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, हम इन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों मिलके एक कंपाउंड नाउन है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हमने उन्हें ज्वाइन कर दिए थे। 2 अलग अलग वर्ड थे क्लासरूम, पर हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग है, हमने इन्हें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन एक और तरीके से बनता है। 1 वर्ड वाला हमने देखा, सेपरेट वर्ड्स वाला हमने देखा। अब हम देखते हैं एक और तरीके से कंपाउंड नाउन बनता है, और वो है वर्ड्स लिंक्ड बाय हाइफन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम हाइफन का यूज करते हैं और उन दोनों वर्ड्स को हम साथ में यूज करते हैं, उससे एक नया वर्ड बनता है। जैसे चेक इन, चेक अलग वर्ड है और इन अलग वर्ड है। चेक का मतलब अलग है और इन का मतलब अलग है, लेकिन हमने इसमें हाइफन यूज किया और इसको एक कंपाउंड नाउन बना दिया। ये कंपाउंड नाउन बन गया जिसमें चेक इन और इसका मीनिंग जो होता है बिल्कुल अलग है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ में मदर अलग है, इन अलग है और लॉ अलग है। इन तीनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग है, बट हमने इसमें हाइफन का यूज किया और इन तीनों से एक नया वर्ड बना गया, जो कि कंपाउंड नाउन है। ऐसे ही एक और एग्जांपल वॉशिंग अप, इसमें भी हमने हाइफन लगाया। दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन हाइफन लगा के हमने इसका एक नया वर्ड बना दिया जिसका मीनिंग अलग होता है, वॉशिंग अप, जो कि एक कंपाउंड नाउन है। अब यहाँ पर आप कंपाउंड नाउन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे है वॉशिंग मशीन, नोटबुक, मोटरसाइकिल और दिस साइड टेक ओवर, ड्रॉबैक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही ऊपर वाले एग्जांपल्स में क्लियर कर चुकी हूँ कि कंपाउंड नाउन में जो 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, 2 सेपरेट वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कंपाउंड बना देते हैं, एक वर्ड बना देते हैं, तो उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट ही निकलता है। तो अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अ ग्रीन हाउस, यहाँ पर अ ग्रीन हाउस, यहाँ पर ग्रीन अलग है और हाउस अलग है, लेकिन इन 2 वर्ड्स को जब मैंने ज्वाइन कर लिया, कंपाउंड कर लिया, तो मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है। अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस जहाँ पे सब्जियां वगैरह उगाई जाती है, और दूसरा अ ग्रीन हाउस, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, अ ग्रीन हाउस मतलब कोई हाउस है जो उसका कलर ग्रीन है, वो ग्रीन है। तो यहाँ पे ये मैटर कर रहा है कि जब वर्ड्स को, 2 डिफरेंट वर्ड्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मीनिंग जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, और उन्हीं सेपरेट को, अगर उन्हीं वर्ड्स को मैं सेपरेटली यूज करती हूँ तो मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। अब इसी के साथ ही जो टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हमने स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आई होप ये आपको पूरा क्लियर होंगे। नाउ इट्स टाइम टू हैव सम होमवर्क। तो आपका होमवर्क है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कमेंट बॉक्स में ये जो वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये बताना है कि कौन सा नाउन है।
फर्स्ट होमवर्क, मोबाइल, एफिशिएंसी, प्राइड। एंड आई एम श्योर कि आप ये आंख बंद करके भी बिल्कुल सही कर दोगे। अब नाउन्स को हमने अच्छी तरह जान लिया है और इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ भी लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा नाउन की एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें आपके अगर कोई डाउट होगा तो वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।